मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो कंपनी की सराउंडिंग्स होती हैं वो उसे इन्फ्लुएंस करती हैं अलग अलग वे से। ठीक है, उसकी जो मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं या मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। इसमें बेसिकली दो फैक्टर्स आते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स, जो आपको मेजरली इसमें याद रखने हैं। माइक्रो फैक्टर्स होते हैं कंट्रोलेबल एंड इंटरनल फैक्टर्स, जिसको एक कंपनी कंट्रोल कर सकती है कुछ एक्सटेंट तक, एंड ये कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, ज़्यादा हार्म नहीं करते। लेकिन मैक्रो फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, कंट्रोल नहीं करे जा सकते, और इसलिए इनको ये जो कंपनी को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसको हम माइक्रो एनालिसिस या इंटरनल एनालिसिस भी कहते हैं, जो कंपनी को इंटरनल एक लेवल पे कंट्रोल इन्फ्लुएंस करती हैं और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके या क्या इसमें फैक्टर्स आते हैं, तो वो देखते हैं डीप में। कंपनी, एक कंपनी में रिसोर्सेज होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी के विजन गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये चीज़ें कंपनी को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर कंपनी के पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, फिजिकल रिसोर्सेज होंगे, तो कंपनी बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर पाएगी आगे। अदरवाइज़ अगर कंपनी के पास फाइनेंसेस ही नहीं है, ना एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, तो कंपनी एक्सपैंड नहीं कर पाएगी और एक अच्छी कंपनी नहीं बन पाएगी। तो कंपनी के खुद के रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़ उसे इफ़ेक्ट करती हैं। देन सप्लायर्स, किस तरीके के सप्लायर्स के साथ रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, क्या सप्लायर्स टाइम टू टाइम उन्हें डिलीवरी कर देते हैं रॉ मटेरियल्स की, तो ये भी एक इफ़ेक्ट करती हैं कंपनी को। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज जैसे कि होलसेलर रिटेलर्स, क्या होलसेलर रिटेलर्स अपना काम सही से कर रहे हैं, क्या वो बहुत इजीली कस्टमर्स तक प्रोवाइड कर देते हैं प्रोडक्ट को या नहीं, या क्या उनका वे रहता है, कैसे रिलेशन है कंपनी के साथ, तो ये भी कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं। देन कस्टमर्स, कस्टमर्स की नीड, उनके प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा आजकल चेंज होते जा रहे हैं, कस्टमर्स के लाइफस्टाइल बहुत चेंज होते जा रहे हैं, तो ये कस्टमर्स भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स एक प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी को। देन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ वो अपना रहे हैं, क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, क्या इनोवेशन वो यूज़ कर रहे हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस कैसी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है कंपनी को, और कंपनी को उसके वे से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और पब्लिक, पब्लिक में आपके सारे गवर्नमेंट आ गई, आपके सारे लोग आ गए जो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं, एनजीओज आ गए, ये सब मीडिया, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ये सब आपके पब्लिक के एग्जाम्पल्स हो गए जो डायरेक्टली एक कंपनी को इफेक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि कंपटीटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, आपको ये लोग बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे कंपनी को, और कंपनी को चेंज करना ही पड़ेगा। एंड ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको एक कॉम्पिटिटर है, आपका कुछ उस वे से आपका काम कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, तो आप भी इनोवेशन कर सकते हो। या कस्टमर्स की अगर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं तो आप भी उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये कंट्रोलेबल होते हैं। मैक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं, इनको हम पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस का भी हम देखेंगे, PESTLE, और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, तो इसके 3 नाम होते हैं, मैक्रो एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड पेस्टल एनालिसिस। कैसे भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ब्रॉडर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लार्जर एक वे में कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ एक्सटेंट तक। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके, पहले तो पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स मतलब कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एक कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं। कोई गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते रहते हैं चेंज। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, कंट्री में स्टेबिलिटी कैसी है, पॉलिटिकल बार बार तो गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही, या कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर्स में कंपनी को एक इफेक्ट करता है। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि कंट्री की क्या पोजीशन है, कंट्री की क्या जीडीपी है। ठीक है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो वो प्रोडक्ट भी नहीं खरीद पाएंगे, तो मनी सप्लाई भी कम होगा। तो इस तरीके से क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या इन्फ्लेशन है, या कंज्यूमर की स्पेंडिंग पैटर्न्स कैसे हैं, कितना वो स्पेंड करते हैं, कितना वो सेव करते हैं, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है। देन सोसाइटल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सोसाइटी कैसी है। अब जैसे कि बहुत सारे इंडिया में कल्चर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, होली, तो इन पर बहुत अच्छी सेल्स रहती है, तो इन पर लोग बहुत ज़्यादा जो है प्रमोशनल ऑफर्स भी लाते हैं, तो ये भी एक इफ़ेक्ट करता है कंपनी को। एंड बाकी जो नॉर्मल डेज होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर नहीं रहता है इतना जो सेल्स है,
ठीक है। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता रहता है बहुत, जैसे आप देख रहे हो डिस्ट्रप्शन होते रहते हैं, जैसे चाइना में आजकल डार्क फैक्ट्रीज आई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस बहुत इफेक्ट करते हैं एक कंपनी को। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, आजकल बहुत लोग जो है ग्रीन इन्वेस्टमेंट या ग्रीन फोरकास्टिंग या इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो ग्रीन प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जो हार्वेस्टेबल, जो एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना, आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि इन्वायरमेंटल अच्छे फ्री प्रोडक्ट्स बनाए जाए, ठीक है। देन लास्ट आते हैं लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स मतलब कि जो लीगली एक कंपनी को इफेक्ट करता है, जैसे कि लीगल कंप्लायंसेस, टैक्सेशन रूल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सारे लीगल फैक्टर्स एक कंपनी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि सिगरेट के पैकेट्स होते हैं, उस पर कंपल्सरीली कंपनी को लिखना होता है कि इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, तो ये लीगल उन पर इम्पोज है। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज पे बहुत सारे लीगल फैक्टर्स होते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई भी टैक्सेशन या कोई भी गवर्नमेंट चेंज आएगा तो वो इनडायरेक्टली ही कंपनी को इफेक्ट करेगा। एंड लास्टली क्या होता है, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इन फैक्टर्स पे हमारा कोई भी रूल नहीं रहता, इन फैक्टर्स के साथ अडेप्ट करना ही पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स प्लीज स्टे ट्यून्ड।